हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज आपके लिए लाई हूँ एक वीडियो जहाँ पे मैं अपने चाचू के यहाँ शादी में गई थी। तो यहाँ पे हम लोग सारे लोग रेडी हैं और ये दोपहर के टाइम की बात थी जब हम लोग सब लोग मिल के आम महुआ जा रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी हमारे चाचू की भाभियाँ हुई या मामी हुई या फिर और भी लोग हैं जो भी उनके बहनें हैं, सब लोग मिलके डांस कर रहे हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक पैसेज था जहाँ से हम लोग होते हुए गुजर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे भी रोड पे भी सब लोग एंजॉय करते जा रहे हैं और रिकॉर्डिंग तो फुल ऑन चल ही रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आम महुआ का बहुत ही अलग रिचुअल है यहाँ पे बिहार में। और जगह पे होता है कि नहीं होता है वो मुझे नहीं पता, बट बिहार का ये बहुत ही मेन रिचुअल है। इसलिए क्योंकि कहते हैं कि आम और महुआ से लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं वहाँ पे। कहते हैं कि शादी से पहले ये विधि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम एक तो फलदायी पेड़ है और दूसरा महुआ जो हमें चीज़ों से बचाता है, जो दारू होता है। तो इसीलिए हम वहाँ पे जाते हैं, नज़र उतारते हैं और कामना करते हैं कि हमारी शादी की आगे की विधि अच्छी रहे। ये आम महुआ सिर्फ मामी या फिर अपनी उसकी बुआ, मतलब लड़के की या लड़की की जो भी है उसकी बुआ ले जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी लेडीज सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे चाचू बैठे हुए हैं आम महुआ का रस्म के लिए। और इनके हाथ में एक वड़ा और चाकू रखा जाता है। चाकू तो इसलिए ताकि वो प्रोटेक्शन, क्योंकि कहते हैं कि शादी के टाइम में हो सकता है कि जो सराउंडिंग के जो भूत पिशाच होते हैं वो निकट नहीं आए, इसके लिए उनको चाकू दिया जाता है ताकि वो सेफ्टी हो। यहाँ पे आम के पेड़ की पूजा हो रही है और साथ साथ महुए के भी। और यहाँ पे देखिए पहले उनको ये पान के पत्ते पे फूल अक्षत और कुछ मीठा वो अर्पण करते हैं। उसके बाद यहाँ पे भाभी है, जो एक रस्म होती है, जो भाभी हैं या फिर जो भी जो गिधारी करते हैं वो लोग ये रस्म करते हैं। फिर वो गला गला मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी भाभी हैं वो गला मिल रही है, बार बार उनको 5 बार नीचे बैठाकर उठाकर फिर बार बार गला मिला जाता है। और यहाँ पे फुल ऑन मस्ती चलते रहता है कि गला ऐसे मिला जाता है, नहीं ऐसे मिला जाता है। तो आप तो समझते हैं बिहार में कितना ज़्यादा रिचुअल होता है और कितने मस्ती मजाक होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इनकी मामी है और मौसी है वो दोनों आपस में बात कर रही हैं और मतलब कुछ कुछ रिचुअल हो रहा है। और यहाँ पे सारी लेडीज़ फ़ोटो खिंचा रही हैं। यहाँ पे जो रस्म हो रही है, जहाँ पे जो कच्चे सूते धागे से आम के चारों तरफ गोल गोल घूम घूम कर उसमें बांधा जा रहा है, ताकि हम भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और एक बंधन में हम बन जाए, इसलिए ये विध होती है। तो बी कंटिन्यू। फिर यहाँ से अलग विध व्यवहार स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे बहुत ही मस्ती होती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि जो ननद होती हैं, जो हमारे घर की बेटियाँ होंगी और जो हमारे घर की भाभियाँ होंगी, उनके साथ ये रस्म किया जाता है। यहाँ पे जो भाभी होती हैं वो लड़के का या लड़की का हाथ पकड़ के दौड़ते हैं और जो ननद होती है वो आम का जो पल्लो होता है उससे ना पीठ पे उनके स्टैक करती है, मतलब मारती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन के, जैसे यहाँ पे आप देखिए बहुत दौड़ा दौड़ी होता है इसमें। तो कभी कोई नहीं दौड़ना चाह रहा तो धीरे धीरे जाता है, बट यहाँ पे बहुत मस्तियाँ होती हैं फुल ऑन। यहाँ पे आप देखेंगे, वैसे मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, अगर आपको मन हो कि आप वहाँ पे जाएँ तो जा सकते हैं। और ये यहाँ पे जो विध हो रहा है वो अलग विध है। यहाँ पे 5 लोग जो मैरिड लोग होते हैं वो मिलकर सारे जितने भी जीव जंतु हमारे पूरे ब्रह्मांड में है उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। एक ये आटे की लोई होती है, उसमें गुड़ और पैसे अक्षत वगैरह डालकर वो सारे जीव जंतु जितने कीट पतंग जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सबको बुलाया जा रहा है कि आप हमारे घर के शादी में आमंत्रित हैं, आप यहाँ प्लीज़ आएँ और यहाँ पे सब सारे लोगों को आशीर्वाद दें। मैं भी दौड़ा दौड़ी चल रहा है और यहाँ पे फुल ऑन मस्ती होता है, बहुत मज़े आते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारी बुआ है और ये हमारी आंटी है। बुआ दौड़ रही हैं और आंटी भाग रही हैं उनको मारने के लिए। फिर यहाँ पे आकर जब एक बार राउंड कंप्लीट होता है तो पूछते हैं कि आपको रहना है या फिर जाना है। अगर बोलती है जाना है तो उसको फिर बोला जाता है ठीक है जाइए। फिर यहाँ पे देखिए सारी ननद, जो भी आप पल्लो पकड़े हुए हैं आम का पल्लू, वो सारी ननद है हमारे घर की, मतलब मेरी बुआ लगी। इसी तरह धीरे धीरे एक एक इंसान, जितने भी लोग हैं, जितने भी बुआ और भाभी लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं और ये सारा रिचुअल कर रहे हैं। आप भी इंजॉय करें।
यहाँ पे जितना विध था आम महुआ का वो विधि कंप्लीट हुआ। जितना भी लोग थे वो सब लोग सारा जो भी पूजन पाठ का सामान था वो चीज़ कंप्लीट करके हम लोग वहाँ से थोड़ी देर में निकल गए। ये वाला वीड देखिए, यहाँ पे ना जो कुम्हार के यहाँ जो जहाँ पे मिट्टी का बर्तन बनता है, उस जिस चीज़ पे बनता है उसको चक बोलते हैं, उस चीज़ की पूजा होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 लेडीज जो होते हैं वो 5 मटका या घड़ा बोल सकते हैं वहाँ लेकर आते हैं। और घड़ा 5 घड़ा इसलिए ला जाता है ताकि सारा वीद हो। कुछ घड़ा में पानी रखा जाता है, कुछ जिसमें लावा भुंजाएगा, और कुछ में जो लड़की के यहाँ पानी भर के भेजा जाता है वो किया जाता है। और ये सारा घड़ा आकर पूजा रूम में स्थापित किया जाता है। और यहाँ पे हमारे पूजा घर में सारे रख रहे हैं और यहाँ पे पूजा हो चुकी है। उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे गिडारी होगी। तो चलते हैं गिडारी की तरफ। यहाँ पे देखिए, पहले वो जो कलश आया था उस कलश में 5 आदमी जो मैरिड होते हैं वो मिलकर इस कलश को पानी से भरते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे 5 लोग जो है सारे जेंट्स हैं, सारे लोग मैरिड हैं। और उसके बाद चाचू जो है जिनकी शादी है वो हाथ में अक्षत, फूल और ये सब मिलके वो डालेंगे। और उसके बाद आम का पल्लो यहाँ पे डाला जाता है, ये एज इन कलश बनाया जा रहा है। उसके बाद आप ये विधि विधान है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि ये एक गमले में ये जो बांस का ऊपर वाला जो टहनी होता है ना वो डाला हुआ है, जिसको टहनी डाला हुआ है। और यहाँ पे हमारे पूर्वजों की जो हमारे घर में नहीं है, जो हमारे दादा दादी हैं, उन लोगों का फ़ोटो भी है। और यहाँ पे जो बांस का जो ऊपर वाला स्टेम होता है, एपिकल स्टेम, उसको बांध दिया जाता है। और यहाँ पे जो चाचू जो गिडारी करेंगे तो हमारे चाचू और आंटी करेंगी ये गिडारी का रस्म। तो जहाँ पे ये लोग बैठेंगे वहाँ पे इसको एपन से, मतलब एपन क्या होता है, चावल और हल्दी का मिश्रण बनाकर उसको बनाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए सारे लोग जितने भी हमारे गोतिया घर के लेडीज़ हैं या दादी की जितनी भी रिलेटिव्स हैं, सब लोग यहाँ पर आके ये वीद में बैठ चुकी हैं। और ये हमारे चाचू हैं जो अभी गिडारी करेंगे। तो आप बने रहें। यहाँ पे देखिए ये हमारे चाचू और आंटी आ गई हैं। ये गिडारी का रस्म होता है। गिडारी क्या होता है? गिडारी होता है कि जितना भी हमारे कॉर्नर में जो 5 बांस, जिस तरह आपने देखा है कि ये जो मंडप खड़ा किया गया है वो चारों साइड से पूजा किया जाता है। यहाँ पे पहले भगवान का याद करके पूजा किया जाता है। और साथ साथ ये विधि चल रही है, साथ साथ एक और विधि चलती है। यहाँ पे जो लावा भुंजाते हैं ना, उसके लिए एक सूप में चावल, दाल, आलू और रख कर वो हर सारे जितने भी वहाँ पंच में लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे सब लोगों को जा कर मांगा जाता है पैसे। जिनको जितना पैसा देना है वो पैसे दे सकते हैं। फिर ये हमारी बुआ जो हमारी आंटी हैं उनको पूरा अच्छे से फुल मांग भरते हुए, क्योंकि उसी के बाद हमारे बिहार में कोई भी रीत बिना सिंदूर भरे नहीं होता है। फिर यहाँ पे हमने जयमाला भी करवाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जयमाला हो रहा है। जयमाला हो जाने के बाद उसके बाद ये जो मोहरी होता है वो पहनाया जा रहा है। आंटी को भी पहनाया जाएगा और चाचू को भी पहनाया जाएगा। और जो गिडारी करते हैं उसके पीछे ही बैठते हैं जिनकी शादी होती है। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं सारे लोग बैठे हुए हैं और ये मंडप भी बना हुआ है। और हमारी जो बुआ हैं वो सबसे देखिए आलू, चावल और ये दाल रखा हुआ है और सब लोग पूजा है। और उसके बाद ये गिडारी होते समय यहाँ पे पैर पूजन होता है। किसका? भगना और भगनी का। कहते हैं कि भगना और भगनी भगवान का दूसरा रूप होते हैं, इसलिए जो मामा होते हैं वो अपने भगना भगनी का पूजा कर रहे हैं। जो मैरिड है उनको चाचू ने साड़ी गिफ्ट किया और जो नॉन मैरिड है उन्हें लिफाफा दिया। लिफाफे में कुछ पैसे थे। ये देखिए जितने भी उनके भगना भगनी हैं वो सारे लोग आ रहे हैं, उनका पैर पुजा रहा है। और पैर पुजाने के बाद अक्षत से उनको सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पूरे टाइम लोकगीत आप सुन सकते हैं, क्योंकि लोकगीत होना बहुत ज़रूरी है। ना के पूज लगल भागी ना के
ये आपने देखा कि सारे जितने भी भगना भगनी थे उन लोगों का पैर पूजन हो गया। अब जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे घर में हमारे दादा और दादी लोग जो नहीं रहे, उनको उनकी पैर पूजाई होती है। तो वहाँ पे जो भी कपड़े हैं और प्रसाद वगैरह है, लड्डू हैं, उनसे उन लोगों को बुलाया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है, ताकि आप हमारे घर की शादी में सम्मिलित हुए और आप हमारे घर के पूर्वज हैं तो आप हम लोग के साथ रहें। आपको सब कुछ देखना होता है इस टाइप से। फिर ये कुछ इमोशनल मोमेंट था। हमारे दादाजी नहीं हैं, तो चाचू के लिए बहुत ही टफ टाइम था। वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। वो अपने पापा को याद करके बहुत रो रहे थे। उसके बाद फिर जितने भी लोग थे, जो हमारे गोतिया घर के सारे लोग थे, उनकी पैर पूजाई हुई, उनको सब लोग दिया गया। फिर यहाँ पे गिधारी हो रहा है। मैंने बताया था ना कि जितना भी हमारे मंडप में 4 जगह से जो बंधा होता है उसकी पूजा होती है। यहाँ पे घी धराई होती है और जो बहनें होती हैं, जो चाचू की बहनें हुई, उनको वो चांदी का कटोरा या पीतल का कटोरा या फिर और कुछ निशानी वो देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कटोरा रखा हुआ है, वो सारी जितनी भी उनकी बहनें हैं उनको मिलेगा। गिधारी होने के बाद जब लड़का लड़की जो हमारी गिधारी की है वो जब नीचे जाते हैं पूजा रूम में, तो वहाँ पे द्वार छकाई होती है। तो ये लोग द्वार छकाई के लिए सब लोग खड़े हैं। उसके बाद जो हमारी देवी देवता पे चढ़ा वो प्रसाद अलग होता है, वो बिना नमक का होता है। और जो सारे पंच के लिए बनता है वो खाना हम लोग को फिर खिलाया गया। और जो शादी का मेन है, जैसे बारात, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनूँगी, तो आप बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।